रावण के मरने के बाद जितने खुश त्रेता युग में लोग नहीं हुए होंगे, कंस के मरने के बाद जितने खुश द्वापर में लोग नहीं हुए होंगे, या फिर सतयुग में हिरण्यकश्यप के मरने के बाद जितने लोग खुश नहीं हुए होंगे, उससे कहीं ज्यादा खुशी लोगों को दिल्ली में केजरीवाल के हारने से हो रही है। बसंत ऋतु की आमद पर दिल्ली में पतझड़ साफ हो गया है। खुद को दिल्ली ने अभिशाप मुक्त कर लिया है, बल्कि मैं कहूं कि देश की राजनीति को कलंक मुक्त कर दिया गया है। दिल्ली को आजादी की ढेर सारी बधाइयां। एक ठग जिसने पूरे तंत्र पर अपना कब्जा जमा लिया था, उससे मुक्त कराने में भले ही लोगों को एक दशक लग गए, लेकिन अंततः मक्कारी और झूठ की राजनीति का अंत हुआ। कमल खिला और बीजेपी की महा विजय हुई। क्या कारण रहे केजरीवाल की हार और क्या वजह रही बीजेपी की प्रचंड जीत की, जानेंगे हम आज के इस एपिसोड में। नमस्ते बंधुओं, मेरा नाम है सौरभ पांडेश्वर और आपका स्वागत, बंधन और अभिनंदन है देसी ग्लोबल टॉक्स के इस अंक में। सबसे पहले उन कारणों पर बात करते हैं जिसने केजरीवाल जैसे धूर्त को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। केजरीवाल एक ऐसे आंदोलन से निकला प्रोडक्ट था जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, लेकिन इस आदमी ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले जो काम किया वो काम था जम के भ्रष्टाचार। दिल्ली सरकार का कोई ऐसा विभाग नहीं जो जांच के दायरे में ना आता हो। टैंकर माफिया घोटाला हो या शराब घोटाला या फिर शीश महल में हुआ खुला भ्रष्टाचार, इन सब ने केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी के दावे की हवा निकाल दी। जो आदमी राजनीति में आने के पहले लाल बत्ती, गाड़ी, बंगला, सिक्योरिटी न लेने का वादा करता था, वही जब दिल्ली के सबसे आलीशान बंगले में रहने लगा तो लोगों को समझ में आने लगा कि ये फर्जी आदमी है। यमुना की सफाई के नाम पर जितनी फजीहत केजरीवाल की हुई, उतनी फजीहत तो विश्व स्तर पर पाकिस्तान की भी नहीं हुई। दिल्ली के लोगों को साफ हवा, साफ पानी, अच्छी सड़कें, बिजली और सुलभ ट्रांसपोर्टेशन के लिए तरसा देने वाले केजरीवाल से दिल्ली के लोगों ने जब सवाल करना शुरू किया तो अहंकार में चूर केजरीवाल ने एलजी और केंद्र सरकार पे बेबुनियाद आरोप लगाना शुरू कर दिया। दिल्ली दंगा, शाहीन बाग किसान आंदोलन या फिर कोरोना के टाइम पे मजदूरों से बदसलूकी ने इनको लोगों की नजरों से गिरा दिया। मुस्लिम तुष्टीकरण के नाव पर सवार केजरीवाल की नाव तब डगमगाने लगी, तब गड़बड़ाने लगी, जब इनके सभी बड़े नेता एक एक करके जेल जाने लगे। और अंत में ईमानदारी की कसमें खाने वाले केजरीवाल जब तिहाड़ की सैर करके आए, तब रही सही कसर पूरी हो चुकी थी। ये व्यक्ति अहंकार में चूर होकर अपने सभी साथियों मसलन प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, साजिया इल्मी, कपिल मिश्रा, कुमार विश्वास जैसों के साथ विश्वासघात किया। हद तो तब हो गई जब केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनकी सबसे पुरानी साथी, मतलब आंदोलन के दिनों से भी पुरानी साथी स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की। और महिला सुरक्षा के नाम पर शीला दीक्षित को पानी पी पी कर गालियां देने वाले केजरीवाल का ये राक्षसी चेहरा देख दिल्ली समेत पूरा देश दंग रह गया। प्रधानमंत्री को साइकोपैथ जैसे अपशब्द कहना हो या बेसिर पैर का आरोप लगाना, दिल्ली चुनाव में हरियाणा पर यह आरोप लगाना कि यमुना में भाजपा सरकार ने जहर मिला दिया है, ये ऐसी बातें रही जिसने केजरीवाल की पोल, उसकी सत्यता सबके सामने खोलकर रख दिया। बजबजाती सड़कें, झाग युक्त यमुना और कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ों ने दिल्ली वालों के सब्र का फांद तोड़ दिया और उन्होंने आपके पाप का घड़ा फोड़ दिया। अब बात करते हैं उन कारणों पर जिनसे बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली की गद्दी पर वापसी की और 10 साल से पल रहे इस भस्मासुर से निजात पाने में कामयाब रहे। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश को हमेशा कुछ न कुछ दिया। ये पहला ऐसा अवसर था जब उन्होंने दिल्ली से कुछ मांगा। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी मैजिक को चुनौती देने वाले सभी आवाजों को जीत से जवाब देना बहुत
जरूरी था। हरियाणा महाराष्ट्र के बाद दिल्ली जीतकर मोदी ये संदेश देना चाहते थे कि पिक्चर अभी बाकी है। इसलिए उन्होंने न सिर्फ इन चुनावों का नेतृत्व किया बल्कि प्रचंड जीत भी हासिल की। गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को स्वयं लीड किया। संघ के सैकड़ों स्वयंसेवक पूरी जी जान से दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने में, दिल्ली की इस आपदा को मिटाने में पुरजोर मेहनत की। संघ और बीजेपी के रिश्तों में खटास ढूंढने वाले परजीवियों के लिए ये चुनाव एक संदेश था कि संघ और बीजेपी में कोई भेद नहीं है, जैसे राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। अयोध्या राम मंदिर हो या महाकुंभ का आयोजन, दूसरे राज्यों की तरक्की ने दिल्ली वालों को सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने मुफ्तखोरी की राजनीति को त्याग कर विकास की राजनीति को चुना और दिल्ली से केजरीवाल को कूड़े की तरह साफ कर दिया। लेकिन ये युद्ध अंतिम परिणाम नहीं है। केजरीवाल वो कीटाणु है जो 99% कीटाणुओं के मरने के बाद भी 0.1% कीटाणु बच जाता है। इसके संपूर्ण विनाश में ही जनता का कल्याण है। आज नहीं तो कल ये भी हो जाएगा। लेकिन दिल्ली चुनाव ने बीजेपी को जो रफ्तार दी है, जो बढ़त दी है, जो माहौल दी है, उसकी गूंज बिहार चुनाव और फिर बंगाल तक भी पहुंचेगी। अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या।